नमस्कार जी। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, बोली बोली। मैं अपनी बेटे के पास यहाँ नोएडा में हूँ इस टाइम। पैसा हाँ। तो लिया हूँ RL सिन्हा में, वहाँ मिला था आपसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आपके प्रवचन तो मैं डेली सुनता ही रहता हूँ, और वो बाकी सब चीज हो भी चुका है, तो काफी दिन हो गया। बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छे। एक थोड़ी सी जिज्ञासा है। हाँ हाँ, बोलिए। आज भी आपके प्रवचन जो सुना मैंने, आज भी कल भी, हाँ जो हाँ आत्मा और परमात्मा में जो अपने अंतर बताते हैं, हाँ हाँ जो आत्मा वो काम नहीं कर सकते, वो अनु है, और विभु है, वो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे जिज्ञासा ये है, हम ज्यादातर अष्टवक्र गीता या भगवत गीता में भी अपने जो भेजा है उसमें भी ये देखा, जो आत्मा जब तक प्रकृति में फंसे हुए है तब तक तो वो है जीवात्मा, हाँ हाँ हाँ। और उससे उससे जब निकल आता है जहाँ पर आप ले जाना चाहते हैं परमात्मा को प्राप्ति के लिए, हाँ हाँ। वो उसमें से प्रकृति को छोड़ो, उसे बाईपास करो या उसे छोड़ के तब वो आत्मा में जाती है। अब ये कहते हैं जो आत्मा वो काम नहीं कर सकते जो परमात्मा कर सकते हैं, तो आत्मा परमात्मा के जब अंश है और इसके है जो क्रिया रहित है, वो कर्म रहित क्रिया नहीं करते, तो आपने कहा जो कोई पत्थर बना दो या कुछ कर दो, तो पत्थर बनाने के कैसे कर सकते हैं जब वो क्रिया रहित है, करते कुछ नहीं, संवेदन उनके उनसे ही सब कार्य होता रहते हैं। मैं बंगाली हूँ, थोड़ी मेरे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी होती है, हिंदी कम आती है। तो हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि परमात्मा कुछ तो करता ही नहीं। हाँ, परमात्मा भी करता नहीं, आत्मा भी कुछ नहीं करता, वो भी बराबर। निष्क्रिय है ना, निश्चल है, चैतन्य है। दोनों चेतन है। हाँ, तो आपका क्या कहना है कि परमात्मा ही आत्मा होता है और आत्मा ये संसार में फंस गई है, जब इससे वो या उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो वो प्रकृति से आजाद हो जाता है, और उसको जब ज्ञान हो जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो उसको आप मोक्ष कह रहे हैं, ऐसा आपका कहना है ना? जी 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 जी, बिल्कुल यही कहना है। हाँ, तो बात बराबर है। तो ऐसा है कि देखो, जो वेद है ना, वेद प्रमुख, जी 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 जो चारों वेद है, चारों वेदों में परमात्मा अलग माना है और आत्मा अलग माना है और प्रकृति अलग माना है। प्रकृति जड़ मानी है, आत्मा और परमात्मा चैतन्य माना है, चैतन्य जी, उनका स्वरूप। और परमात्मा का और एक स्वरूप ज्यादा है कि वो सर्वव्यापी है, जी जी, कण कण में उसका व्याप्त है। अभी व्याप्त माने उसका ज्ञान चलता है, उसका ज्ञान चलता है, लेकिन जो हमारी आत्मा जो होती है वो एक देशीय है, वो कोई सर्वव्यापी नहीं है, वो व्याप्त है, वो सीमा में है, सीमा में है। और वो खुद का ज्ञान उसका चलता नहीं, वो किसी का सहारा लेता है, ज्ञान के लिए भी सहारा लेता है, काम के लिए, कर्म करने के लिए भी सहारा लेता है। और जो परमात्मा सर्वव्यापी है वो कोई सहारा नहीं लेता। जो सहारा लेता है उसको शरीर की जरूरत होती है, क्योंकि देखो शरीर में ही हाथ पांव आंखें सब कुछ होता है ना। जी जी, तो आत्मा के लिए हाथ पांव आंखें किस लिए? कर्म करने के लिए है ना, ज्ञान करने के लिए है ना, ज्ञान ग्रहण करने के लिए है। माने ज्ञान अलग है और ग्रहण करने वाला अलग है। जी जी, तो हम जो आत्मा है वो ज्ञान ग्रहण करती है, जहाँ भी ज्ञान है वो ग्रहण करती है, माने आधार लेती है, ज्ञान का भी आधार, कर्म का भी आधार, हर किसी का आधार लेती है। लेकिन परमात्मा ये ऐसा समझो संपूर्णतया ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान ही है, उसका कण कण में ज्ञान चलता है, कण कण में परमात्मा है। उसका मतलब वो कोई कणों कणों में बिखरा हुआ है ऐसा उसका अर्थ नहीं है, या टुकड़ों टुकड़ों में वो बिखरा हुआ है ऐसा अर्थ नहीं है।
परमात्मा एक ज्ञान स्वरूप है और कणों कणों में, हर जरिए जरिए में उसका ज्ञान चलता है, उसकी प्रणाली चलती है। थोड़ी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, हाँ आत्मा भी उसी के अंश है। जब वो ज्ञान ग्रहण करेगा तो मन और बुद्धि तो ज्ञान ग्रहण करेगा, जो हाँ प्रकृति का अंश है। हाँ, तो आत्मा के तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसा है। तो ज्ञानमय है। जी जी, बराबर यही है। मेरा समस्या ये है। हाँ, आत्मा जो है ना वो सीमित ज्ञान ग्रहण कर लेता है, सीमित, उसकी सीमा है। हर तो इसकी सीमा देखिए, जब उसकी प्रॉपर्टी और उसकी दोनों का सेम है, नहीं, सेम तो कहाँ जब वो कहा है? ज्ञान वो परमात्मा तो सर्वव्यापी है ना, आत्मा कहाँ सर्वव्यापी है? जो ना, आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि आत्मा मन और बुद्धि में जकड़े हुए हैं, प्रकृति में फंसे हुए हैं, तब तक वो अज्ञान में है। हाँ, ज्ञान स्वरूप जब हो गया, वो परमात्मा में मिल गया, उसका ही टुकड़ा है। टुकड़ा को ये जो भी कुछ अंश जो कहते हैं, हाँ हाँ, अंश, देखो अंश तो का दो उसको दो उसको मतलब ज्ञान होता की। है। हमारा बच्चा हमारा अंश होता है, उसका जी जी मतलब बच्चा ही मैं नहीं हूँ, या बच्चा ही बाप नहीं है और बाप ही बच्चा नहीं है। नहीं, अंश का बच्चा तब मतलब तक ये है भी जब होता वो है। प्रकृति में लपटे हुए हैं, प्रकृति में जब फंसे हुए हैं, तब तक ही तो बच्चा है। जब ठीक उसमें है, से निकल गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान में वो सम्मिलित हो गया। हाँ, मेरे प्रश्न में ही है, थोड़ी सी बराबर उलझा है, हुआ। बराबर है। वो कहने का मतलब है वैसा, अगर जी। परमात्मा ही आत्मा है ऐसा समझो, जो आपका कहना है, तो फिर अगर नहीं, किसी हमारा ने कह कहना दी, नहीं, शास्त्र कहते हैं, जब है गीता हाँ में अभी, भी यही कहते हाँ हैं। अभी बात बराबर जो समझ में आ गई। ये आप बोले समुद्र का। कि गीता में भी वही कहा है, जी जी, उपनिषद में भी वही कहा है, ऐसा आपका कहना है ना? हाँ, अष्टवक्र में हाँ, भी यही लेकिन कहते ऐसा हैं। है कि वेदों में ये बात नहीं कही है। वेदों में स्पष्ट रूप हाँ, से कहा गया है कि परमात्मा सर्वव्यापी है और आत्मा व्यापी है, एक देशीय जी है। जी, और आत्मा के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत होती है, जैसा शरीर एक साधन हाँ होता हाँ, है। आत्मा जी जी, कहीं भी जाए, चाहे मोक्ष में भी चली जाए, शरीर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जी, लेकिन प्रकृति का लेकिन सहारा लेना परमात्मा पड़ता है। को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, ना नहीं किसी है। प्रकृति की भी जरूरत नहीं होती, या किसी आत्मा जी की भी जरूरत नहीं होती। तो परमात्मा, चलो हम ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम आत्मा के ही टुकड़ा है, तो फिर परमात्मा ने तो सब ब्रह्मांड चला रहा है, उसको कितना परिपूर्ण ज्ञान है, तो जी उससे थोड़ा भी अंश रूप में भी ज्ञान अगर वो हमारे आत्मा में अगर है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। लेकिन कर सकते हैं क्या परमात्मा जैसा थोड़ा भी काम, अंश अंश जैसा काम जी जी, नहीं कर नहीं सकते कर ना? सकते, नहीं कर सकते हैं। करने बाकी के लिए करने का सहारा तो, लेते हैं, कर करने सकते हैं हम। देखो आज तो करने बड़े वाला बड़े, प्रकृति तो ना है उसके, वो तो अक्रिय है। हाँ परमात्मा ऐसा भी है, अक्रिय है। सिर्फ चैतन्य, आत्मा, देखो हम उसको आत्मा को भी चैतन्य कहते हैं, परमात्मा को भी चैतन्य स्वरूप जी कहते हैं। जी चैतन्य जी जी स्वरूप जी माने नो मटेरियल, और प्रकृति जी जो है वो मटेरियल स्वरूप है। जी जी, मटेरियल माने समझते हो ना, जो हाँ हाँ आंखों हाँ से हाँ, जी दिखता है जी वो जी आकार जी धारण कर जी सकता है, जी उसका जी विश्लेषण हो सकता है, जी उसमें बदलाव आ सकता है। लेकिन तीनों भी क्या है? तीनों भी सनातन है, सनातन है। आदि अनादि अच्छा, से है। जी जी परमात्मा भी आदि अनादि से है, आत्मा भी आदि अनादि से है, प्रकृति भी आदि अनादि से है। लेकिन प्रकृति जड़ है, प्रकृति ये एक मटेरियल है, जी जी बराबर। उसमें जी, बदलाव होता है, माने सृष्टि का हाँ, निर्माण हो परिवर्तन जाता होता है। है जी और उसका नाश हो जाता है। जी वैसा आत्मा का नहीं होता और परमात्मा का नहीं होता। माने प्रकृति देखी जा सकती है, बराबर, जी लेकिन आत्मा और परमात्मा देखे नहीं जा सकती, इसलिए उसको चैतन्य स्वरूप कहा है, ज्ञान स्वरूप कहा है। जी, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा का ज्ञान कण कण में चल रहा है,
उसकी प्रणाली कण कण में काम कर रही है। हमारी आत्मा की प्रणाली कहाँ काम कर रही है? हमारे शरीर में भी हमारा आत्मा काम नहीं कर सकता ना, या शरीर को भी तंदुरुस्त नहीं कर सकता ना, बराबर कि नहीं? हम सीमित है। हाँ, और आपका जो कहना है कि फिर इसमें क्या गीता में वैसा लिखा है, उपनिषद में देखो मैंने क्या कहा, तो कहते हैं जो आत्मा में जो तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है और आत्मा में जो रमन करता है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। हाँ, तो वो जो है ना, वो जो गीता में कहा है, आत्मा तभी होगा जब हम आत्मा जो प्रकृति को छोड़ देंगे, मन बुद्धि अहंकार के बाद जाएंगे, तभी तो आत्मा को प्राप्ति होगी। उस स्थिति में जाने पर ही तो ये चीज होगा। हाँ, लेकिन स्थिति में गए तो पूर्ण बराबर है आपने कहा, लेकिन वो ऐसा समझो प्रैक्टिकल स्वरूप में वो नहीं कर सकता। माने आत्मा हमारा शरीर छोड़ के नहीं जा सकता। ये तो हम कहते हैं कि मन से जा सकता है। अब देखो मन ये जड़ है, शरीर है, जहाँ शरीर है वहाँ मन है, बराबर। तो आत्मा कहीं शरीर छोड़ के, माने कोई भी सहारा साधन लेके ही आत्मा हमारे शरीर से बाहर जाती है, और जब भी जाती है शरीर से बाहर तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। उससे और तेज अगर उसको जाना है तो कारण शरीर में जाना पड़ता है, या उसको हम जो कहते हैं ना कि जो मोक्ष में चली जाती है तो वहाँ वो दिव्य शरीर धारण करती है। लेकिन शरीर धारण करना ही पड़ता है, चाहे सूक्ष्मतम सूक्ष्म हो, लेकिन आत्मा को शरीर की जरूरत होती है। उसके उल्टा परमात्मा को शरीर की कुछ भी जरूरत नहीं होती। वो हर कण कण में उसका काम चल रहा है, उसकी कार्य प्रणाली चल रही है, उसका ज्ञान चल रहा है। तो वो कोई ऐसा शरीरधारी नहीं है कि वो बिखरा हुआ है, कणों कणों में बिखरा हुआ है और काम कर रहा है। वो एक ज्ञान स्वरूप है। जैसे अभी देखो एक बॉटल है, बॉटल में हमने पानी भर दिया, बराबर, तो बॉटल के बाहर पानी आएगा क्या? नहीं आएगा ना। उसको कांच क्या करेगी? बंद करेगी ना। कांच उसको, माने वो कांच के बॉटल में वो पानी बंद है, लेकिन वही बॉटल में अगर हमने मोमबत्ती लगा दी, बड़ा बॉटल लिया इतना कि उसमें हमने मोमबत्ती लगा दी, तो जलेगा तो नहीं, तो वो मोमबत्ती का प्रकाश वो कांच के बाहर आ जाएगा, आता है कि नहीं? जैसा बल्ब भी होता है, बल्ब तो हवा बंद होता है ना, पैक होता है ना, निर्वात होता है ना, लेकिन कांच के भी बाहर प्रकाश छेद कर सकता है। वही पानी काम नहीं करता, कांच को छेद नहीं, तो जिसका उसका प्रणाली है, हम क्या कहेंगे, नियम है। हाँ, उनका प्रणाली प्रोसेस। हाँ, पानी का प्रणाली बस वही काम करेगी, और प्रकाश का प्रणाली अलग है। वैसा परमात्मा का काम अलग है, आत्मा का काम अलग है, बराबर कि नहीं? और आत्मा के लिए तो ये सृष्टि बनी है, प्रकृति बनी है वो, और वो प्रकृति में क्या आता है, कोई परमात्मा नहीं था, और परमात्मा खुद के कैसे टुकड़े करेगा और बिखर देगा कि जाओ तुम प्रकृति में जाओ और काम करो, और भूल जाओ कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ या टुकड़ा हूँ। ऐसा क्यों करेगा? वो पहली बात, परमात्मा परिपूर्ण है, वो उसका टुकड़ी को क्यों करेगा? टुकड़ों में माने आत्मा के टुकड़े टुकड़े करेगा, और आत्मा प्रकृति में क्यों, वो जैसे हम बीज बोते हैं वैसा क्यों बोएगा? पहली बात, वो अपने से उसको अलग क्यों करेगा? अपना टुकड़ा क्यों करेगा? और समझो चलो टुकड़ा भी कर दिए, देखो सोने का भी एक टुकड़ा होता है ना, लेकिन टुकड़ा में वो बड़ा सोने का टुकड़ा हो या छोटा सोने का टुकड़ा हो, सोने का गुणधर्म दोनों में आता ही है ना, दोनों में समान होता है। हाँ, तो वैसा ही अगर हम परमात्मा के ही टुकड़े हैं तो हमें परमात्मा के गुण कहाँ है? नहीं है। परमात्मा तो बगैर शरीर काम कर रहा है, हम तो शरीर का सहारा ले रहे हैं ना। हाँ, मैंने जो उदाहरण दिया आपको पानी का, पानी अगर बॉटल में गया तो बंदिश हो जाता है, बराबर।
क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वैसी है ना, उसका फॉर्म वैसा है ना, क्या करे, वो बंद हो जाता है बॉटल में, वो बाहर नहीं निकल सकता बॉटल के बाहर। लेकिन वही प्रकाश बॉटल में रख दो, मोमबत्ती रख दो, तो मोमबत्ती का प्रकाश कांच के बाहर आ जाता है, आता है ना। तो फिर प्रॉपर्टी अलग है जी, दोनों का ठीक। हाँ, दोनों भी ऐसा समझो कि प्रकृति में, प्रकाश भी प्रकृति में है, पानी भी प्रकृति में है, लेकिन काम कार्य अलग अलग है। तो प्रकाश कितना सूक्ष्म होगा कि वो कांच को भी आर पार कर जाता है। तो हमारा आत्मा तो कोई पत्थर भी आ गए तो उसके बीच में नहीं घुस सकता, लेकिन परमात्मा पत्थर के बीच में भी घुस सकता है। पत्थर माने परमात्मा का काम इतना चलता कि पत्थर के जो भी अणुरेणु है उसको भी घुमाता है, और वो भी एक साइकिल में घुमाता है, वो एक नियम में घुमाता है। तो हमारा आत्मा किसी के ऊपर ऐसा प्रयोग करेगा, घुस सकेगा अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं तो पहली बात, परमात्मा से हम टुकड़े क्यों हो गए, या परमात्मा ने हमें टुकड़ा करके क्यों भेज दिया, और भेज भी दिया। अगर परमात्मा इतना सर्वज्ञानी है तो हम इधर प्रकृति में कैसे क्या फंस गए, हमें कैसा मन फंसा रहा है, कैसा शरीर फंसा रहा है, कैसी मोह माया फंसा रही है। अरे हम किसी के पुत्र है भाई, हम परमात्मा के पुत्र है ना। जी जी। तो वो परमात्मा के गुण आएंगे तो उल्टा मन भी शरण आएगा, अरे भाई तू तो परमात्मा का पुत्र है, शरीर भी शरण आएगा, पूरी प्रकृति शरण आएगा। ऐसा नहीं होता। तो जो वेदों में लिखा है वो बराबर लिखा है, बराबर। बाद में जो उपनिषद बने ना, उन्होंने क्या कर दिया, उपनिषद बने ऐसा समझो कि परमात्मा को बाजू कर दिया और आत्मा को ही लेके आए। देखो जैसे जैसे कालानुरूप बदल होता है ना, जैसा मोबाइल के पहले फोन था तो फोन के लिए टेबल के यहाँ जाना पड़ता था, टेबल पर फोन रखते थे ना। जी। आता भी वहां से है, और किसी को लगाना तो वही टेबल के ऊपर जाना पड़ता था, और वो डेस्कटॉप पे हम फोन लगाते थे, वायरिंग थी, बराबर, सब वायर की वायर थी। अब मोबाइल निकल गया, हट गया। तो वैसा ही जो वेद थे, वेदों में ये बराबर ये लिखा दिया था, लेकिन विश्लेषण करने वालों ने उपनिषद में उन्होंने आत्मा ही कर दिए, माने हम ही सब कुछ है, हम ही परमात्मा है। फिर देखो उपनिषद का ही एक भाग गीता है ना, गीता कोई अलग तो नहीं लिखी ना। हाँ, अलग नहीं है। हाँ, और उसी से भी वैसे अलग विचारधारा में दर्शन शास्त्र हो गए। तो ये ऐसे चलते ही ये अभी आज के युग में समझो 1000 गुरुआ लोग हैं, हजारों धर्म है, हजारों पंथ है, तो सबकी आत्मा परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में अलग अलग विचार धारणा है ना। लेकिन दलाड़े से सबका चल रहा है ना, किसी को क्या पसंद आता है, किसी को क्या पसंद आता है, बराबर कि नहीं। और वो तो बोलते हैं और हम भी बोलते हैं, लेकिन हम पुरावा देते, सबूत देते कि देखो वेदों ने ऐसा कहा है कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, और दोनों की कार्य प्रणाली अलग अलग है, प्रकृति की भी प्रणाली अलग अलग है। ये सब वेदों में लिखा है, हम पुरावा सबूत देते। तो वैसे आज के बहुत सारे हजारों के तादाद में धर्म है, पंथ है, वो वैसे कोई पुरावे देते हैं कि हाँ, कोई देता होगा, कोई उपनिषद का पुरावा देता होगा, कोई दर्शनों का पुरावा देता होगा, बराबर कि नहीं। लेकिन हमने जो पुरावा दिया है, या हम जिस विचारधारा पे अभी चल रहे हैं, वो वेदों के विचारधारा पे चल रहा है। और वेद वो तो क्या है, सबसे पहला है ना जी। हाँ, सबसे पहला है। तो वेदों के पहले तो कुछ नहीं था। और ये जो धर्म विरम बने हैं, संप्रदाय बने हैं, रिलीजन बने हैं, तो ये तो अभी क्या है ना, या विचारधारा ये है वाले हैं, वो तो उनका कोई प्रश्न भी नहीं कर सकते, ऐसे ही। हाँ, तो ऐसे विचारधाराएं अलग अलग थलग है। अभी देखो हमारी विचारधारा, 4 शब्द वाले उनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा क्या है, वेदों पे आधारित है, बराबर। हम भी क्या कहते, जैसे परमात्मा ने वेद को 4 ऋषि के अंतःकरण में उतारे,
अभी देखो कौन उतर गया, परमात्मा ने ही, माने ऊपर से वेद आ गए ना। जी जी। कोई मनुष्य ने या किसी ऋषि ने तो निर्माण नहीं किया ना। नहीं नहीं। तो वो जैसे उतर आए, तो कौन उतर आया? तो पहले परमात्मा उतर आया ना, वेदों के साथ। ऐसा समझो, वेदों का ज्ञान लेके परमात्मा ही उनके अंतःकरण में आ गया। वैसा ही सार शब्दियों का हो गया। और मैं पहले से ही बोल रहा था कि नहीं, अगर 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 परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, माने वो परिपूर्ण है। परिपूर्ण माने ऐसा कोई बात नहीं कि उसमें ये तो, और हम जो आत्मा है वो सीमित है, हमारी सीमा है। तो हम कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए परमात्मा ही आना चाहिए। हाँ, अभी ये जो बात है तो वेदों में भी लिखी है, लेकिन वेदों में क्या लिखा है कि परमात्मा को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ता है। यम नियम आसन प्राणायाम पतंजलि वाला, हाँ जो भी है। और फिर उसमें जब परमात्मा की मर्जी होगी तब वो ध्यान में उतर आएगा। वो तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, 50 साल उसमें ही लगे रहे। बराबर है, लेकिन उस टाइम वही चलता था। सतयुग में क्या था? देखो, सतयुग में तप पे ही चलता था ना, तपश्चर्या। हाँ, बाद में फिर त्रेता में क्या आ गया? यज्ञ, होम, हवन आ गया ना। हाँ, और फिर द्वापर में क्या आ गया? द्वापर में भक्ति भाव आ गया ना। भक्ति भाव, जी। हाँ, आकारों की पूजा होने लगी, मूर्ति पूजा होने लगी, देवालयों में जाने लगे लोग। और फिर कलयुग में क्या आ गया? तो कलयुग में तो बोले कि अभी ना तपस्या करने की जरूरत है, ना यज्ञ होम हवन करने की जरूरत है, ना कोई भक्ति करने की जरूरत है, और बस नाम ले और मोक्ष को पालो। तो फिर अभी वो नाम में क्या, कौन सा नाम ले? तो कोई भी कहता है, कोई बोलता है राम का नाम लो, कोई बोलता है कृष्ण का नाम लो। अरे भाई, वो तो नाम, वो तो महापुरुष हो गए ना, इतिहास वाले हो गए ना, कृष्ण हो गए ना, राम हो गए ना, या जितने भी नाम है वो पृथ्वी पर हो गए हैं। तो वो मनुष्य जैसे ही हो गए ना। जी, मनुष्य जैसे ही हो गए। ठीक है, उसके बाद वो कोई देवता बन गए, या हमने उनको देवता का दर्जा दे दिया, लेकिन आकारों में आ गए ना। आकारों में आ गए तो उनका नाम लेने से क्या होने वाला है? नहीं होने वाला ना। तो वो जो नामों की बात की है, नाम की जो बात की है, वो अनाम की बात की है कि जो परमात्मा का जो नाम है वो, देखो हमें क्या मालूम परमात्मा का नाम क्या है। देखो, जो आदमी है, जब हम किसी के दरवाजे पे जाएंगे, फिर उसका नाम पूछेंगे, तो जिसका उसका नाम है वही बताएगा ना कि भाई मेरा नाम फलाना फलाना है, इस गली का नाम फलाना फलाना है, ये गांव का नाम फलाना फलाना है, या मैं किस जात का हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या। तो खुद वही आदमी देगा ना उसका परिचय। हम तो ऐसे दूर से भाप नहीं सकते। तो यही मतलब है ना कि अगर परमात्मा का नाम लेना है तो ये वाचक नाम तो बहुत सारे हैं। तो ओम भी ये वाचक नाम है ना। जी जी, बिल्कुल रखा है। देखो, परमात्मा को कुछ तो भी नाम देना, कोई परमात्मा कहे, कोई ओम कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो ओम करने से, या ओम की कोई धुन रटने से, या ओम का कोई ध्यान करने से कोई परमात्मा आपको ये नहीं आएगा। देखो, नहीं होती। वो क्या है? वो एक नाम है। वाचक नाम का मतलब क्या है? जो वाचनीय है, पढ़ने वाला है, उसको वाचक नाम कहेंगे ना। जी जी, बोलने वाला है उसको वाचक नाम कहते हैं। तो ओम क्या है? वाचक नाम है ना। राम क्या है? ये वाचक नाम है ना। वाचक नाम ही है। हाँ, लेकिन ये ऐसे वाचक नाम से, जैसे पानी है, हम पानी रटने से आपकी प्यास बुझेगी क्या? प्यास नहीं बुझेगी। पानी ये वाचक नाम है ना।
हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल राम में के भी जब 4 तीन भाग होंगे। कर दिया। हाँ जी। राम का भी एक चौथा भाग है ना, जो अलग है, जो हमारा शब्द के साथ मतलब जो चीज हाँ, है। अभी उसको चौथा राम क्यों कहा है? जी जी, चौथा राम उसको क्या कहा है? सबसे अलग कहा है ना। अलग कहा गया। सबसे अलग इसमें क्या आ गया? सबसे अलग माने जो हम राम कहते हैं कि एक दशरथ का बेटा हो गया, वो कुछ काम का नहीं है, माने वो तो हो गया ना, वो तो हिस्ट्री हो गई, वो तो एक महापुरुष हो गया। दूसरा राम है, लोग बोलते हैं कि शरीर के अंदर में है, लेकिन शरीर के सारे माने जिसका शरीर है फिर उसको ही हम राम कहेंगे क्या? या शरीरधारी के अंदर ही अगर कोई आत्मा है तो उसको ही हम राम कहेंगे क्या? वो तो तो प्रकृति वो में भी आ एक गया आकार तो वाली कैसे? बात आ गई। जी जी और सृष्टि में रम रहा है, तो वो सृष्टि हम देख रहे हैं, तो उसको भी हम देख रहे हैं, तो वो भी क्या वो भी क्या आ मनने गया? वाला है, वो भी मननशील है। नहीं, वो भी राम नहीं। लेकिन जी, कबीर जी। साहब ने क्या गए, वो जो चौथा राम है वो सबसे न्यारा, जी जी सबसे न्यारा, माने ये तीनों से न्यारा, माने ये जो दिखने वाली की वो तो बात ही नहीं कही है, बराबर। माने सबसे न्यारा का मतलब ये हो सकता है बस उसका हम अनुभव कर सकते हैं। जी जी हम उसको क्या कहते हैं कि जो परमात्मा का नाम है खुद परमात्मा ही देता है, तो सार शब्द के रूप में हमें वो ये नाम मिला है। अभी हम उसको सार शब्दों को कहते कि हाँ ये राम नाम इससे है। तो बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। अब जो लोग जान गए वो उनके महत्व को जान ऐसा समझते है हैं। कि सार शब्द को भी सब कुछ लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। सार शब्दों को भी बहुत सारे जो गुरुआ लोग हैं वो कोई मंत्र तंत्र ही बोलते हैं ना। हाँ हाँ, काम दबाने वाला कोई बहुत सारे हैं। अब तो अभी और पूरा जिसको लिस्ट सार आती है। शब्द मालूम है वो सार शब्द का नाम नहीं लेते, वो उसको सतनाम नहीं, बोलते हैं। सतनाम माने कोई तो भी एक सत्य नाम है परमात्मा का, बस। तो वो कोई तो सतनाम सतनाम ही जपते हैं या सत्य सत्य ही जपते हैं। कोई बोलते हैं उसको सतनाम है, मुझे गुरु ने सतनाम दिया, कोई बोलता है मुझे सार नाम दिया गुरु ने, लेकिन सार शब्द दिया गुरु ने ये कोई नहीं कहता, नहीं, बराबर कि नहीं? जब उनके पास है नहीं, क्योंकि उनको जो असली प्राप्ति गुरु है नहीं है। उसको भी मालूम है कि सार शब्द ये कोई हरमास का गुरु दे ही नहीं सकता। नहीं देख सकते। अभी कोई ऐसा भी कहेगा नहीं नहीं हमारे गुरुजी तो पहले थे, अभी वो नहीं है, अभी उन्होंने हमें सपना में दे दिया, तो कहाँ फिर हाड़मास के गुरु ने हमें नाम दिया? बात एक ही हो गई। जिंदा में दिया क्या और मर जाने के बाद भी दिया क्या? वो कोई ना सार शब्द नहीं होता। किस्सा कहानी में ही है वो लोग बस। सार शब्द जो होता है वो परमात्मा द्वारा ही मिलता है, वो शक्ति द्वारा ही हमें मिलता है, और वो देने का अधिकार, सार शब्द देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को है, कोई देहधारी आत्मा को नहीं है, बराबर, या कोई मनुष्य कोई बात वो नहीं है। देखो परमात्मा ने भी कोई उसके पास रखा है ना, नहीं तो फिर उसको कौन मानेगा, बराबर कि नहीं? देखो जब उपनिषद भी हो गए तो वे उपनिषद भी क्या है, एक माहिती है, एक जानकारी है परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में। तो उनका संशोधन ऐसा है कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा होता है, तो उनकी जानकारी है। दर्शन में तो सब अंगों से विचार किया है, दर्शन में तो आत्मा भी का कहते हैं, कभी परमात्मा भी कहते हैं, कभी दोनों भी कहते हैं, तो कभी दोनों को भी नकार देते हैं। लेकिन दोनों में एक को जो मानता है वो आस्तिक दर्शन हो गया, जो दोनों को भी नकार देता है, आत्मा को भी नकार देता है, परमात्मा को नकार देता है, वो नास्तिक दर्शन हो गया। तो जो हम कहते हैं ना कि 9 दर्शन है और उसमें से कोई 3 दर्शन तो नास्तिक में है ना, बौद्ध, जैन और चारवाक, ये तीनों क्या है, और ये जो 6 दर्शन आस्तिक है, तो ये आस्तिक में भी क्या है, तो कोई उसमें परमात्मा को मानता है, कोई आत्मा को ही मानता है, कोई दोनों को भी मानता है, तो कोई माने एक परमात्मा को मानता है तो आत्मा की जगह कोई उसको जीवात्मा बोल देता है, लेकिन कुछ तो भी अदल बदल,
लेकिन दोनों में से कोई तो भी एक मानता ही है, माने कोई तो भी शक्ति है, परमात्मा जैसी एक शक्ति है, ये मानता है। उसमें दर्शन हो गए, दर्शन शास्त्र हो गए। लेकिन जीवात्मा हम और आत्मा देखो, में बोलो बोलो। जीवात्मा तब तक है जब तक वो प्रकृति में फंसा हुआ है। यही आपके जो गीता हमको दिया, जो तो उसमें जैसा है जीवन के साथ अरविंद जो जी का आत्मा रहती है उसको हम जीवात्मा कहते हैं। जीवों के साथ जीवन माने शरीर के साथ जो खुद को महसूस करता है उसको जीवात्मा कहते हैं। और जब उसको थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये शरीर अलग है और मैं पूरी तरह से अलग हूँ, जी मैं कर्मों के जंजाल में फंस गया हूँ, कर्मों के चक्कर में आ गया हूँ, कर्मों के बंधन में आ गया हूँ, इसलिए उस भुगतान के लिए मुझे शरीर में अटका गया है, फंसा दिया गया है। फंसा नहीं दिया गया है, खुद भाई फंसा है ना भाई। देखो कर्म तो आपने किए, बराबर, और उस कर्म के हिसाब से आपको शरीरें मिलती है, अलग अलग शरीर मिलती है। तो आपको किसी ने फंसा थोड़ी दिया है, या आप खुद भी फंस गए क्या? खुद कभी फंस जाता है क्या? अगर फंस भी गया तो वो निकल भी सकता है। तो ऐसा नहीं होता। तो ये कर्म के हिसाब से बंधन से ही हम शरीरों में आते हैं और हमारा भुगतान करते हैं। चलो अभी ऐसा समझो कि मैं शरीर में आ गया हूँ, किसी गुरु ने बोल दिया अरे तू फंस गया है, तुझे फंसा दिया गया है, या तू अज्ञान भूलवश तू भूल गया है कि तू परमात्मा ही है या परमात्मा का ही बच्चा है। तो उससे क्या होगा? तो वो थोड़ी शरीर से बाहर निकलेगा तत्काल, अरे मैं तो भूल गया था, अरे हाँ मुझे किसी ने तो फंस दिया गया था, अच्छा हो गया आपने बता दिए, और देखो मैं अभी शरीर से बाहर निकल रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? वो एक ज्ञान हो गया, आपको एक ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई। और ऐसी तरह सभी धर्म पंथ वाले अलग थलग जानकारी देते ही है हमारे बारे में, हमारे आत्मा के बारे में। जैसे आपने जो भी कहा, ऐसे बहुत सारे विचारधारा है, अलग थलग विचारधारा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये विचारधाराएं सच्ची है झूठी है, हमें इसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि आज हमें उपलब्ध हो गया है ना, आज हमें वेद उपलब्ध हो गए हैं, तो हम वेदों में ही झांकेंगे ना। देखो इसके पहले वेदों को देखने की कोई सुविधा नहीं थी। अगर वेद भी थे तो उसका अर्थ कोई भी नहीं जानता था, और जो वेद लिखे गए हैं या जो जैसे प्राप्त हो गए हैं तो उसका अर्थ हमारे व्याकरण से हम नहीं लगा सकते थे। तो आज वो सब ज्ञान उपलब्ध हो गया, व्याकरण भी उपलब्ध हो गया, किस ढंग से वेद लिखे गए वो भी उसका निचोड़ हमें मिल गया, उसके अर्थ भी मिल गए, तब हमें, और ये प्रक्रिया अब भी हो गई। तो ऐसा समझो कि कोई 500-600 साल में जो सायन था, तो उसने भी वेदों के ऊपर व्याख्या की थी। उसके पहले महेंद्र था, बहुत सारे यज्ञ वाल्क्य जो थे वो वेद ऋषि थे, बहुत सारों ने वेदों के ऊपर किए हैं, लेकिन वो संस्कृत में किए थे, उनके अर्थ उन्होंने अलग अलग थलग निकाले। तो वेद व्यास, तो ये तो एक खुर्ची का नाम है, जैसे पंतप्रधान की खुर्ची होती है ना, पंतप्रधान जैसे बदलते वैसे वेद व्यास एक संस्था का है ना, तो एक संस्था ने, तो उन्होंने तो सबके ऊपर भाष्य किया है। तो उनका भाष्य तो हमें रामायण भी मिलता है, उनका भाष्य तो महाभारत में भी मिलता है, महाभारत भी वेद व्यास ने ऋषि ने लिखा है। लेकिन माने वो तो गीता भी उन्होंने लिखी है, तो लेकिन उसमें आया ना गड़बड़, माने किस ग्रंथ में वो कहते हैं कि विष्णु ही सर्वतोपरि है, किसी ग्रंथ में कहते हैं कि शंकर जी सर्वतोपरि है, किसी ग्रंथ में कहते दुर्गा जी सर्वतोपरि है, किसी ग्रंथ में कहते कृष्ण ही सर्वतोपरि है। तो उनका भी गड़बड़ हो जाता है ना। लेकिन वो ज्ञान है, वो ऐसा समझो कि अलग थलग लोगों को ज्ञान देते हैं, और फिर जिसको जो लगा वो ले लेना। और ये, लेकिन मैंने क्या कहा, आप कुछ भी ज्ञान ले लो, कितना भी आधार ले लो, धर्म ग्रंथ की भी आधार ले लो,
वो फिर धर्म ग्रंथ का जानकारी सही हो, झूठी हो, सच्ची हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा आपके ऊपर परमात्मा की ओर से नहीं होती, तब तक ये जानकारी फिर वो सही हो गलत हो, या कोई धर्म सच्चा हो झूठा हो, कोई पंथ सच्चा हो झूठा हो, कोई गुरु सच्चा हो झूठा हो, इस पर बहस कुछ भी जरूरी नहीं है। बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं ना कि कोई धर्म समझो। हाँ, शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी तो जानकारी तो होती है। हाँ, जानकारी हो जाएगी। चलो, मैंने तो कहा ना कि हमने वेद पठन कर लिए, अच्छी तरह से वेदों में सब कुछ लिखा हुआ हमें समझ में भी आ गया कि हाँ हाँ परमात्मा ऐसा होता है, हाँ हाँ आत्मा ऐसा होता है, हाँ हाँ प्रकृति ऐसी होती है, हाँ हाँ ये सृष्टि ऐसी काम करती है, तो क्या हो गया? तो उसको सार शब्द प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उससे क्या हो जाएगा? उसका माइंड ब्रॉड होता जाएगा, उसकी बुद्धि विशाल होती जाएगी। बराबर, जो संकुचित बुद्धि है ना, जो गुरु लोगों ने संकुचित करके लिखा है, जैसे कोई गुरु किसी मूर्ति को बसता है, या किसी विचारधारा को ही अपनाता है, या किसी धर्म ग्रंथ का को ही अपना सर्वश्रेष्ठ मानता है, कि या किसी महापुरुष को ही लेके चलता है, किसी एक संत को ही लेके चलता है, या कोई वो खुद का एक अनुभव पर लेके चलता है, खुद पर चलता है, लोगों को भी लेके चलता है। ऐसे हजारों लाखों प्रकार की विचारधाराएं है। कोई धर्म ग्रंथ मानता है, कोई खुद का अनुभव मानता है, कोई लोगों को जो अच्छा लगता है वो मानता है, वही विचारधारा निकलती है। लेकिन इससे क्या है? फिर उसमें कोई विचारधारा सच्ची भी होगी, झूठी भी होगी, सच्ची भी होगी, तो भी क्या? तो उससे परमात्मा थोड़ी आपको मिलती है, जो हमें प्रैक्टिकली जब मिल गया, उपलब्धि हो गया, इसके सामने तो वो कुछ भी ना है। और विचारधारा में तो जानकारी तो होगी और कुछ नहीं होता। हाँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम तो अभी सार शब्दी संत बन गए हैं, तो अभी हमें क्या दूसरों की जानकारी चाहिए। भाई, आप जब संत हो जाते हो ना, जब आपको संत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, सम्मान पत्र मिल जाएगा, जब आप लोगों के पास लेके जाएंगे ना, अगर उन्होंने कुछ भी सवाल कर दिए, उसका जवाब आपको अगर बराबर देने को नहीं आएगा, तो वो पहला गाली क्या देगा? अपने गुरु को देगा। बराबर, कौन था तुम्हारा गुरु? और आपको तो संत बना दिए। ये तो देखो, ये सर्टिफिकेट में तो लग रहा है कि आप संत बन गए हो, और आपको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, किसी धर्म का ज्ञान नहीं, किसी पंथ का ज्ञान नहीं, किसी विचारधारा पे ज्ञान नहीं है। तो बात क्या हो गया? देखो, इतनी अच्छी चीज है, हमें सार शब्द भी प्राप्त हो गया, खुद परमात्मा ने हमारा चुनाव किया, और हम संत भी बन गए, हमें संत का सर्टिफिकेट भी मिल गया। लेकिन किसी ने कोई विचारधारा पे बातचीत करने की कहा कि ये आपको मालूम है क्या, वो आपको मालूम है क्या, हमने बोल दिया नहीं नहीं ये नहीं मुझे मालूम, वो नहीं मालूम, मुझे बस सार शब्द मालूम है, तो क्या हो जाएगा? तो गाली पड़ेगी कि नहीं? ये देखो, हाँ, एक तो फिर बोलो मत भी कह सकते हैं, गाली उनके गाली लगेगा या नहीं, वो तो अज्ञानी है। हाँ हाँ, तो ज्ञान नहीं है। कहने का मतलब है कि दोषारोप तो लगेगा कि नहीं? पंथ के जो हमारा सार शब्द संत परिवार है, उसके ऊपर तो संशय तो आया होगा कि नहीं? इसीलिए मैं लोगों को, मेरे संत ऐसे बनने चाहिए कि वो ग्लोबल बनने चाहिए, इंटरनेशनल वाले बनने चाहिए। पूरी दुनिया में जितनी भी विचारधारा है उसको कम से कम मालूमात, जानकारी तो मालूम होनी चाहिए। और वो मोटी मोटी जानकारी, हम ऐसा नहीं कह रहे ना कि कोई एक जानकारी है, कोई फ्राइड का ले ले, कोई इसका ले ले, कोई उसका ले ले, पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ आपको पठन करना है, ऐसा नहीं। हमें छोटी छोटी मोटी मोटी जानकारी कि हाँ ये इनका ऐसा विचारधारा है, ये इनकी विचारधारा ये है, और हमारी भी एक विचारधारा है, लेकिन हमारी विचारधारा वेदों वाली है, और वेद भी खुले हैं, हम तो विचारधारा दिखा भी सकते। वो तो उनकी विचारधारा तर्कों पे आधारित है, उनको ऐसा लगता है
कि आत्मा ही आत्मा होता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं एक परमात्मा ही परमात्मा होता है, उनको ऐसा लगता है कि कोई आत्मा नहीं होती, कोई परमात्मा नहीं होता, ये सब मन का खेल है। तो वो भी एक विचारधारा है। ऐसे हजारों हजारों प्रकार के अलग थलग विचारधाराएं हैं। कम से कम जो मोटी मोटी जानकारी हमें तो मालूम चाहिए कि नहीं, हम अगर संत बनना चाह रहे हैं तो बराबर, अगर हम इस संत का सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं, लोगों को दिखा भी रहे कि देखो ये आई कार्ड है मेरे पास, देखो ये सम्मान पत्र भी मेरे पास हमारे गुरुजी ने दे दिया है, और उन्होंने कुछ पूछा तो हम चुप्पी से साधेंगे। एक तो फिर बताओ मत कि मैं संत हूँ या मुझे कोई सार शब्द प्राप्त हो गया है, बताने की जरूरत ही नहीं है, बराबर कि नहीं, क्योंकि आपने बता नहीं गया और आपको अगर बराबर बोलना नहीं आया, छोटी क्या बोले हम, छोटी की छोटी भी माहिती अगर आप उनको जानकारी भी नहीं दे सकते तो फिर वो क्या करेगा, वो तो संशय लेगा ना, अरे ये तो डुप्लीकेट संत है। देखो इतना जिसका परमात्मा ने चुनाव किया है, जिसका परमात्मा ने चुनाव किया है, जो सार शब्दी बन गया है, तो एक किसी का जो हम बोलते हैं आंडू पांडू आदमी आया और उसने ऐसा कुछ एक सवाल कर दिए जो बच्चा भी दे सकता है, उसका वो सवाल का जवाब भी अगर हम उसको नहीं दे सके या उसका समाधान नहीं कर सके तो हम संत बनने लायक भी नहीं ना, नहीं लायक, बराबर की। तो इसलिए मैं जो कहता हूँ, देखो सभी वही बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दो, ये तो हो गया मुख्य जो हमें पाना था, जिसलिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, वो जो पाना है और वो तो हमें पा लिया है। और हमने क्या पाया है आप कोई परमात्मा ने पाया है परमात्मा आपके पास आए, आप कोई परमात्मा के पास नहीं गए ना, आप जा सकते हो, बराबर, वो तो नहीं है। और वो अभी समझ में आ गया। देखो ऐसा समझो दुनिया में जो वेदों को मानता है और वेद अपौरुषीय है, माने किसी आदमी ने नहीं बनाए ये मानता है, वो मानने वाला और सार शब्द मानने वाला एक ही आदमी है, बराबर, क्योंकि ये सार शब्द भी अपौरुषीय है, बराबर। ये बिल्कुल अपौरुषीय है, जब वही आए हमको। हाँ अभी देखो वो उनके अंदर देशांतकरण में वो शब्द के रूप में वेद उतर आए, वैसा ही ये सार शब्द हमारे अंदर परमात्मा ने, देखो वहां भी परमात्मा ने वेद दे दिए और जिस माध्यम से दे दिए, जिस साधन से दे दिए, वही तो सार शब्द का ही माध्यम था ना, वैसा वो सार शब्द हमें उतर गया। तो हम तो कोई अभी वेदों की तो जरूरत नहीं। अब देखो परमात्मा ने एक बार सब कुछ दे दिया है, वापिस देने की क्या जरूरत है, युग तो वही चल रहा है ना, युग तो खत्म नहीं हुआ ना ये, बराबर कि नहीं। तो जो जरूरत थी वो तो उपलब्ध है, तो वापिस हमें सार शब्द के माध्यम से तो वो वेद तो हम लिख नहीं सकते, या वो जो कोडिंग है वो उसको तो हम ये नहीं कर सकते, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, और जरूरत ही नहीं ना, जरूरत ही नहीं है मुझे। इतना ही हम शुक्राना करना कि परमात्मा ने हमारा चुनाव किया और हमारे अंदर परमात्मा स्वयं उतर गए, बराबर, या उसकी जो प्रणाली है, जो उसका ज्ञान है वो उतर आया। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। हाँ तो जिसका धन्यवाद, तो आपके माध्यम से तो मिला तो बहुत अच्छी बात है। और माध्यम तो देखो, माध्यम तो मैंने क्या कहा कि आत्मा को किसी न किसी की जरूरत भी होती है, परमात्मा की पहचान करनी है तो आत्मा का किसी का ज्ञान का सहारा। देखो मैंने आपको मार्गदर्शन किया, आपको ज्ञान दे दिया, लेकिन यहाँ गुरु लोग ज्ञान के तो अर्थ बनाते हैं, रास्ता दिखाने वाला ही तो, हाँ गुरु उसको ही कहते हैं, जी जी जी, गुरु उसको ही कहते हैं ना जो मार्गदर्शन करता है। लेकिन गुरु इसको नहीं कहते कि जो गुरु स्वयं कहता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी पूजा आरती करो, गुरु तो वही है, तो वो गुरुआ हो गया गुरु नहीं हो गया झूठ मूठ का गुरु। परमात्मा का कह रहा हूँ, हाँ गुरु तो परमात्मा ही है जिन्होंने साक्षात हमको दिया। ऐसा है, देखो उसको
जैसी गीता बताई श्री कृष्ण जी ने, तो ईश्वर स्थित होके उन्होंने गीता बताई, ईश्वर स्थित। अभी उसमें क्या है, माने जो सार शब्दी होता है वो भी ईश्वर स्थित ही होता है, हर सार शब्दी ईश्वर स्थित होता है। अभी मैं भी जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ईश्वर स्थित होकर बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, आप भी मुझे बात कर रहे हैं, आप सार शब्दी हो, आप तो विशेष संत हो, आपको तो पदवी भी दे दी है, आप तो विशेष संत में गिने गए हो, बराबर। तो माने आपको तो सार शब्द प्राप्त है, और आप जो मुझसे बात कर रहे हो तो आपका भी सार शब्द चालू है और मुझसे बात कर रहे हैं, तो आप भी ईश्वर स्थित माने ईश्वर को साक्षी रखकर मुझसे बात कर रहे हैं, बराबर। उसको ही तो वैसे ही गीता जो भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताए तो ईश्वर स्थित होकर बताई है। तो इसीलिए कभी कभी जो ईश्वर स्थित आदमी है तो कभी कभी वो खुद को परमात्मा कहता है कि मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो श्री कृष्ण जी ने कभी कभी परमात्मा का भी ये किया है ना, कि मैं खुद परमात्मा हूँ, माने इस भाषा का वापर किया। तो जो ऐसी अधिकार वाणी से बोलता है, माने जो भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, तो बहुत बार उन्होंने जैसा मैं ही परमात्मा हूँ इसी तरह से बात की। तो ये तब होता है जो ईश्वर स्थित हो जाता है, माने साक्षात ईश्वर के योग में जो रहता है, अखंड अखंड ईश्वर के योग में रहता है। जैसे हम सार शब्दी है, हम जब भी बोलते हैं, जब भी जो भी काम करते हैं, तो तब ही हमारा सार शब्द चालू रहता है, माने हम जो भी काम करते हैं वो ईश्वर स्थित होके कहते हैं। तो कभी कभी बोलने में फिर हम थोड़ी से उल्लंघन हमारा हो जाता है और हम परमात्मा है ऐसे ही बोल जाते हैं, या जो सामने वाला है हमको परमात्मा कहता है। तो कोई बोलेगा कि अरे ये तो सार शब्दी है और इसको तो मालूम है परमात्मा अलग होता है, तो भी ये गुरु को परमात्मा बोल रहा है, हरमास के गुरु को परमात्मा बोल रहा है। तो वो ईश्वर स्थित होके कभी कभी ऐसा बोल देता है, वो उसका भाव है, बराबर। लेकिन उसके भाव से कोई उसके सामने जो हरमास का गुरु है वो कोई परमात्मा नहीं है, उसको मालूम है, लेकिन वो भावना से बोल देता है, क्योंकि उसको अधिकार है वो बोलने का कि मेरा गुरु ही परमात्मा है या परमात्मा स्वरूप है। लेकिन अंदर में उसको मालूम है कि मेरा गुरु कोई परमात्मा नहीं है, लेकिन भाव भक्ति प्रकट करने का वो माध्यम है, और उसको अधिकार भी आया है, उसको अधिकार भी आया है, माने उसको समझ आ गई है कि मैं ईश्वर स्थित होकर बोल रहा हूँ। वैसे ही कबीर साहब ने भी बहुत बार बहुत जगह खुद को परमात्मा करके ही बोल दिए हैं। तो अब भी हम समझ रहे हैं कि वो भी सार शब्दी थे और उनको भी सार शब्द प्राप्त था, अखंड सार शब्द में डूबे हुए थे, और कभी कभी वो खुद को कबीर साहब भी समझते थे और कभी कभी वो साहब के भी भूमिका करते थे। तो फिर लोगों ने क्या कर दिए, नहीं कबीर साहब ने तो ऐसा कर दिए, कबीर साहब के दोहे देखो, कबीर साहब तो बोले कि मैं तो 4 युगों में आता हूँ। भाई ये बोलने का एक ढंग होता है, बराबर। जो ईश्वर स्थित होता है, जो सार शब्दी होता है, तो वो उसका अधिकार है, वो थोड़ी देर के लिए दूसरों को समझाने के लिए परमात्मा का रूप धारण करता है, ऐसा रूप धारण करता है, माने जैसा कोई नाटक में आदमी नाटक में वो नाटक का एक पात्र ही बन जाता है ना। हाँ, कोई गांधी जी का नाटक कर रहा है तो खुद वो गांधी जी हो जाता है, लेकिन जो नाटक करने वाला है उसको मालूम है कि मैं कोई गांधी जी नहीं हूँ, लेकिन मैं वो एक मैं मेरा कलाकारी दिखा रहा हूँ। वैसा ही ऐसा हो जाता है। वैसा विष्णु पुराण में भी विष्णु जी ने मैं कहा है, दुर्गा जी ने भी मैं कहा है, शिव जी ने भी मैं कहा है, राम जी ने बहुत जगह मैं का प्रयोग किया है।
माने मैं का प्रयोग माने मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा, हाँ, जी, तो जी। वो स्वाभाविक हो जाता है कभी कभी। लेकिन अज्ञानी पुरुष जो होता है, अज्ञानी लोग होते हैं, वो उनको परमात्मा मानना शुरू कर देते हैं। बराबर। जी, हाँ, तो अगर राम ही परमात्मा है तो फिर उन्होंने हनुमान जी का सहारा नहीं लेना था, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं ना, डायरेक्ट चढ़ाई कर देते। और वो परमात्मा है तो उनके साथ ऐसे कोई हादसे भी नहीं होते। जैसे सीता मैया को कोई उठा के लेके गया, भाई परमात्मा है ना, तो ऐसा नहीं है। तो रामायण में बहुत जगह उन्होंने भी खुद को परमात्मा कहा है, लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण जी में बहुत बार मैं परमात्मा हूँ ऐसी बातें की है, लेकिन अज्ञानी जन उसको डायरेक्ट अर्थ लेते हैं और श्री कृष्ण जी परमात्मा ऐसे घोषित कर देते हैं। वो उनका अज्ञानपन है। बराबर। जी, अज्ञान के कारण। अज्ञानपन क्यों कहते कि उनको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए। तो जो सार शब्द होता है तो वो ईश्वर स्थित ही होता है और ईश्वर स्थित होकर ही बातें करता है, और फिर लोगों को वो परमात्मा जैसी वो बातें लगती है। बराबर। क्योंकि जब हम सार शब्दी होते हैं और ईश्वर स्थित होकर बातें करते हैं, तो वो जो ज्ञान हमारा आता है तो डायरेक्ट ऐसा समझो कि ऊपर से आता है, ऐसा उसका एक मोटा मोटा अर्थ समझो। बराबर। तो ये समझने वाली बात होती है। तो चलो, अभी आपको तो सब समझ में आ गया है, तो कोई बात नहीं है, प्रवचन सुनते रहो, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको एक समझ में आ गया कि हम वेदों की विचारधारा पे सब कुछ चल रहे हैं। बराबर। और उसके सार शब्द के हमारा भाग्य अच्छा कि वो सार शब्द के ग्रंथ भी आज उपलब्ध है इस घोर कलयुग में। आज के युग में सार शब्द के भी धर्म ग्रंथ उपलब्ध है। इसके पहले वो नहीं थे, 5 साल के पहले नहीं थे, लेकिन देखो परमात्मा की कृपा कि परमात्मा ने वो भी हमारा कर दिए कि भाई देखो कलयुग है, कलयुग के लोग हैं, सवाल के सवाल करेंगे, संशय के ऊपर संशय नहीं करेंगे, तो भाई आपका कौन सा धर्म ग्रंथ है। तो हम आज बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो ये हमारा धर्म ग्रंथ है, देखो इसमें सार शब्द का सब कुछ वर्णन किया है, सार शब्द क्या होता है। बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। आपको कोटि कोटि नमन।